जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर हम अ, हर का परिमेयकरण सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण क्या होता है उनको थोड़ा सा समझिए। कहता है यदि किसी संख्या का हर, मान लीजिए किसी भी संख्या का हर अगर अपरिमेय संख्या है तो उस संख्या के हर को परिमेय संख्या के रूप में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, उनको हम लोग हर का परिमेयकरण बोलेंगे। तो हर का परिमेयकरण जैसे किसी भी चीज का एक अंश होता है और एक होता है हर। ये जो हर है ना, अगर यहाँ पर आपका अपरिमेय संख्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा तो हम लोग इनको हम लोग परिमेय संख्या में बदलने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या का हर अपरिमेय संख्या हो तो उनके हर को परिमेय संख्या के रूप में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उनको हम लोग हर का परिमेयकरण बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझिए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है 4/√6। ठीक है, 4/√6 है, इनको हम लोग कैसे बदलेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो 4/√6 है आप ऐसा कीजिए, इस √6 से ऊपर भी और इस √6 से नीचे भी गुना कर दीजिए। ठीक है, इस √6 से ऊपर भी और √6 से नीचे भी गुना कर दीजिएगा तो होगा क्या, जब रूट के अंदर दो भी संख्या रहेगी तो एक बाहर, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर मान लीजिए 2 है और रूट के अंदर 2 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो रूट के अंदर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और जब कोई भी संख्या रूट के अंदर 2 बार आती है तो वो एक बार बाहर निकल जाती है। इसे गुणनफल के रूप में 2 बार कोई भी संख्या रहेगी तो एक बाहर आ जाती है, तो बाहर आ गया। सेम उसी प्रकार से इसीलिए जो है ना, हम यहाँ पर क्या किए, √6 से ऊपर भी √6 से नीचे भी गुना किए। ठीक है, तो ऊपर में हम लिख सकते हैं 4√6 और नीचे में इनको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 6 गुना 6 बराबर 4√6 हो जाएगा। नीचे में जब रूट के अंदर एक संख्या 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगी, काटिएगा तो ये 3 और इसको काटिएगा तो 2, अर्थात आपका आंसर जो है ना 2√6/3। आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो ये √6 है क्या यह परिमेय संख्या था? नहीं, यह अपरिमेय संख्या था। यह अपरिमेय संख्या था, हमने इसके हर को, यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या था और इनके हर को आप देखिए हम परिमेय संख्या के रूप में बदल दिए। तो क्या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में हमने बदल दिया है? तो इन्हीं को हम लोग हर का परिमेयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हर का परिमेयकरण। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो भी हम लिए हुए हैं उनको थोड़ा सा गौर से आप देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1/3 + √5। देखिए 1/3 प्लस जो ये √5 है, इसमें आप ऐसा कीजिए, इसमें आप जो गुना कीजिएगा यहाँ का चिन्ह बदल के गुना कीजिएगा। चिन्ह जब बदलिएगा तो 3 - √5 से ऊपर और बैलेंस करने के लिए 3√5 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ हम √6 से, मान लीजिए हम सोच रहे थे, हम यहाँ पर ये चाह रहे थे कि ये जो √6 है वो परिमेय संख्या है, तो हम इनको परिमेय संख्या के रूप में बदलना चाह रहे थे, तो हम क्या किए, √6 से इसमें मल्टीप्लाई किए। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी ना करना पड़ेगा, एक जगह तो आप कर नहीं सकते हैं। अगर कहिएगा कि सर ये इसको काटिएगा अभी तो फिर तो आपको वही संख्या आ जाएगा ना। इसीलिए हम जब भी गुना करेंगे यहाँ तो इनको बैलेंस यहाँ चिन्ह को बदल कर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगाकर ऊपर नीचे गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लगाकर ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। अब देखिए
ऊपर में क्या होगा, एक से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 - का रहेगा। अब देखिए, आप एक चीज यहाँ गौर से देखिए, ये देखिए a+b और ये a-b पर आपका सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको पता है कि a+b और इंटू a-b जब कहीं भी आपको नजर आता है तो आप वहां पर लिखते हैं a² - b²। तो लिखिएगा तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा 3 माइनस √5 है, हम लिख दिए, और यहाँ 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और √5 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए √5 का स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो √5 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या √5 को 2 बार लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, 2 बार लिख दिए। जब रूट के अंदर यहाँ √5 है तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5। जब दो संख्या रूट के अंदर एक संख्या रूट के अंदर 2 बार रहती है तो एक बाहर आ जाती है, तो यहाँ क्या होगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। अर्थात 3 - √5/4 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए 3 + √5 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो क्या इस अपरिमेय संख्या के हर को हमने यहाँ क्या किया, परिमेय संख्या के रूप में बदलने का काम किया कि नहीं किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इन्हीं को हम लोग हर का परिमेयकरण बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो दिया है 3/√5 + √3। तो सेम वही काम करना, जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस दिया हुआ है, तो चिन्ह बदल कर गुना करेंगे। चलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ माइनस लेके आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस चिन्ह लेकर ऊपर भी √5, और माइनस है तो प्लस चिन्ह लेंगे ऊपर, और इन्हीं से हम नीचे भी गुना करेंगे। अब देखिए गुना करेंगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना, इसको लिख देते हैं एक बार, 3 × √5 + √3 बट अब देखिए सेम वही बात, ये a - b है और ये a+b है ना, तो जब है तो हम इनको लिखेंगे a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर, लिख दी। अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा या इन्हीं रूप में इनको रहने दीजिए तत्काल। √5 + √3 बट √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 होगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा, यानी कि इस प्रकार से 3 × √5 + √3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, अगर यहाँ 2 रहता तो कट जाता, लेकिन नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। या इनको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, 3 √5, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √5 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3/2, ये आपका आंसर रहने वाला। ठीक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेम यही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 4/√6 था, यहाँ 2√7/√11 है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग √11 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा हमको काम करना है, 2√7/11 है तो 11 से ऊपर भी 11 से नीचे भी गुना कर दीजिए। कहिएगा क्यों? हम इसलिए गुना करेंगे
क्योंकि 11 11 रूट के अंदर यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 रूट के अंदर है। तो हम जब इनको गुना करेंगे तो हमारा एक 11 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर। रूट के अंदर जब एक संख्या 2 बार रहती है तो बाहर आ जाती है एगो, तो हमारा 11 प्राप्त हो जाएगा। हमारा मकसद ही पूरा हो जाएगा, हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे। क्योंकि हर का परिमेयकरण का मतलब ही होता है कि उनके हर में अगर वो परिमेय संख्या है तो उनको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना। तो देखिए कुछ नहीं है, इनको गुना कर दीजिए एक बार। जब गुना कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर √7 गुना √11 बट रूट के अंदर 11 गुना 11 बराबर 2 रूट 77 7 गुना 11 77 ये हो जाएगा 11। यही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा। ये आपका दिया हुआ है 2/3√3। जब इस टाइप का आपसे सवाल पूछे, देखिए यहाँ क्या था, यहीं पर समझिए थोड़ा सा। यहाँ √11 था और यहाँ 3√3 है, कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ √11 था तो √11 से ऊपर नीचे गुना किए। यहाँ 3√3 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ 3 को से ऊपर और 3 से नीचे गुना करेंगे। कहिएगा क्यों? हम इसलिए गुना करेंगे क्योंकि इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस √3 को हम √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, क्या रूट के अंदर 2 बार 3 आ जाएगा। जब 2 बार 3 आ जाएगा तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। और इनको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होने वाला है, 3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक और 3 आ जाएगा। अर्थात 2√3 बटा 3 गुना 3 यानी कि 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपसे पूछा है क्वेश्चन वो लगभग देखिए लगभग इसी पर आधारित सवाल है। सेम यहाँ 3/√5 - √3 है, हम इनको यहाँ पर थोड़ा सा प्लस कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, 3/√5 - √3 है, यहाँ 7/√5 + √3 है। इनको आपको जो है सो बनाना है। ठीक है, और आंसर भी देना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आगे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 6/3√2 आगे क्वेश्चन जो आपका दिया है कि 6/3√2 - 2√3। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पहले वाला रूल को ही अपनाना है। 6 लिख दिए ऊपर में, 3√2 - 2√3 लिख दिए। अब यहाँ गुना करना है, यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल कर ऊपर भी और नीचे भी गुना करना है। यानी कि 3√2 - 2√3 बट यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से गुना करेंगे, प्लस 2√3। देखिए आप यहाँ से इस 6 से इस पूरे टर्म में गुना कीजिएगा तो हम इसको लिख देते हैं एक बार, 6 × 3√2 + 2√3। बट अब देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। बताइए a - b × a + b पर सूट हो रहा है कि नहीं। ये ए है, माइनस चिन्ह है बीच में, बी है, ये ए है, प्लस बी है। a + b × a - b इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं a² यानी कि 3 × √2 का स्क्वायर माइनस 2√3 इसका स्क्वायर कर देंगे। होगा क्या,
6 से इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह फिलहाल अभी रहने दीजिए, हो सकता है कट जाए। 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3 बट्टा देखिए यहाँ 3√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 3√2 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो हम इनको लिख सकते हैं 3√2 गुना 3√2 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या ऐसे हम लिखते हैं इसको 3 गुना 3 और रूट के अंदर 2 बार √2 है तो 2 गुना 2 कर देते हैं, यानी कि हिसाब से हमारा आ जाएगा 9 गुना, ये √2 के अंदर 2 संख्या है, यदि एक संख्या 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 18 हमारा होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा, 18 होगा, माइनस इस हिसाब से 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2√3 या इंटू 2√3 करेंगे तो 2 दूना 4 और √3 में से वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 12 होने वाला है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12। अब देखिए 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3, 18 में से 12 चल जाएगा तो 6 और 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका यही आंसर हो जाएगा, 3√2 प्लस 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि √5 - 2 बटे √5 + 2 माइनस √5 + 2 बटे √5 - 2। देखिए इस सवाल को हम 2 मेथड से बना सकते हैं। एक चीज आप यहाँ गौर से देखिए कि इसी को उल्टा करके यहाँ लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, इनको यहाँ पर उल्टा करके लिखा गया है, तो आप अगर इनका मान निकाल के उल्टा करके यहाँ रख दीजिएगा तो भी आप इनको सॉल्यूशन कर पाएंगे। फिलहाल हम एक बेसिक मेथड से इनको बनाते हैं। देखिए √5 - 2 बटे √5 + 2, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ प्लस है तो हम माइनस लगाकर ऊपर भी और माइनस लगाकर हम नीचे भी गुना कर देंगे, कर दिए। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, और √5 + 2 बटे √5 - 2, अगर यहाँ गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लेके गुना करेंगे, √5 + 2। चलिए समझिए यहाँ थोड़ा सा, यहाँ देखिए यहाँ a - b, यहाँ भी a - b, यानी कि a - b 2 बार है तो a - b का होल स्क्वायर लिख दें, तो चलिए लिख देते हैं ऊपर में a - b का होल स्क्वायर, यानी कि √5 - √2 का होल स्क्वायर लिख दिए। नीचे में देखिए a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का साइन है यहाँ माइनस दिए। यहाँ देखिए √5 + 2, √5 + 2 2 बार है, प्लस में है तो √5 + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 बार माइनस में था, यहाँ 2 बार प्लस में है। यहाँ देखिए a - b इंटू a + b, वही बात है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 2a का मान √5, ये आपका a है, ये आपका b है। अब इसे याद रखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab + b का स्क्वायर, बट √5 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 5, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, माइनस यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए, ये a है और ये आपका b है, तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a का मान √5 2 प्लस b का स्क्वायर बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। अब देखिए √5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस 2 गुना 2 यानी कि 4 √5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बट 5 में से 4 जगह एक लिखे या ना लिखे कोई फायदा नहीं माइनस। देखिए यहाँ आप एक हम बड़ा सा पोस्ट का यूज कर लेते कहिए क्यों, क्योंकि इस माइनस का प्रभाव जो है ना इन सब पर पड़ने वाला है कि नहीं। तो यहाँ √5 का स्क्वायर 5 होगा प्लस 2 दूना 4 इसमें √5 लग जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन नीचे में 1 होने वाला है और इन अपॉन नीचे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं। छोड़ दिए, थोड़ा सा देखिए आपका आंसर आ गया 5 प्लस में 5 और प्लस में 4 तो 9 हो जाएगा माइनस 4 √5 माइनस का साइन है माइनस गुना प्लस एक चीज और देखिए तब माइनस तोड़िएगा 5 प्लस 4 9 प्लस 4 √5 देखिए 9 माइनस 4 √5। अब इस माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 9 और माइनस प्लस माइनस यानी कि 4 √5। देखिए ये प्लस में 9 है ये माइनस में 9 है कट जाएगा माइनस में 4 √5 और माइनस में 4 √5 यानी कि आपका माइनस में 8 √5 जो है ना आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक बात बताइए, देखिए जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ लिए हुए हैं, इसको तो आपको जो है सो बना के जो है आपको कमेंट करना है, लेकिन फिलहाल जो है इस क्वेश्चन को हम एक अलग मेथड से आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ से जैसे कि कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि इसी का अपोजिट यहाँ पर है ना। तो चलिए इनको भी हम मिटा देते हैं। यहाँ देखिए आप जब इसी का उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उल्टा, तो हम इनको ए मान लेते हैं। माना कि ए बराबर √5 माइनस 2 बटे √5 प्लस 2, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो √5 माइनस 2 ये हो जाएगा √5 माइनस 2। आप बताइए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको तोड़िए ए स्क्वायर ये ए है ये बी है। अगर आप यहाँ नहीं समझे तो फिर से एक बार समझिए, ये आपका a माइनस बी है ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। नीचे में देखिए a प्लस बी है यहाँ a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर। बट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4। इस हिसाब से जो है ना हमारा मान आ गया है कितना, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 दूना 4 √5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अर्थात 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 9 माइनस 4 √5 ये आपका a का मान आ गया। मान लीजिए a का मान इतना आया तो इसी का उल्टा क्योंकि इसी का उल्टा ये लिखा हुआ है तो ये इसका मान आ गया, यानी कि हम आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इधर आपको लिख के दिखाते हैं।
इसका जो मान आया है कितना आया है, 9 माइनस 4√5 आया कि नहीं आया। इसका मान कितना आया, 9 इसका देखिए, हम इन सभी बात को आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं। इसका मान कितना आया, 9 माइनस 4√5 आया ना। इसी का उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, तो इस मान का उल्टा इसके माइनस में होगा, तो माइनस हम इसको ले देते हैं 1/9 माइनस 4√5। नहीं समझे, फिर से देखिए एक बार। इसका हम मान निकाल लिए, ये 9 माइनस 4√5 आ गया, और यही उल्टा करके लिखा हुआ है, ये √5 + 2 ऊपर में है और √5 माइनस नीचे में है। तो हम मान लीजिए इसके नीचे मान लिए एक, इन्हीं को उल्टा के यहाँ लिख दिए, बीच में माइनस का साइन था, माइनस का साइन दे दिए। अब इनको हल कीजिए, 9 माइनस 4√5 माइनस है तो माइनस दीजिए, 1/9 माइनस 4√5 दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ माइनस है तो प्लस लेके गुना कीजिए, तो 9 + 4√5 बटे 9 + 4√5, ठीक है भाई। तो 9 माइनस 4√5 माइनस, ये माइनस का प्रभाव पूरे पर पड़ेगा, फिलहाल रहने दीजिए अभी। ऊपर में हो जाएगा 9 + 4√5, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये आपका a माइनस बी, यहाँ a + b है कि नहीं है। तो 9 का स्क्वायर a² माइनस b² यानी कि 4√5 का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो है, और 9 यहाँ पर हम एक पोस्ट यूज ले लेते हैं क्योंकि इस माइनस का प्रभाव इन पूरे पर पड़ेगा, +4√5 बटे 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, और 4√5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 4√5 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि 4√5 को 2 बार लिखना, तो 4 × 4 16 हो जाएगा। √5 के अंदर 5 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 16 × 5 = 80, 80 आपका हो जाएगा। यहाँ एक बात बताइए, 81 में से 80 चल जाएगा, नीचे में 1 बचेगा, 1 से भाग मारेंगे तो फिर उतना ही होगा, यानी कि इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 9√5 माइनस 9 + 4√5 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 81 में से 80 चल जाएगा, नीचे में 1 आएगा, एक लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाबू। तो अब देखिए हमारा 9√5 माइनस प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है तो -9, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस 4√5, देखिए माइनस में 9 प्लस में 9 कट जाएगा, हमारा आंसर 8√5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इससे पहले भी हम निकाले थे। तो आशा करते हैं कि आप इस सेशन को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में अवश्य देना है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।